अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुबह यानी कि जो अब कल की तारीख है उसमें लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। वो सीट खाली हुई थी। जनाब परवेज़ मलिक जो मुस्लिम लीग नून के MNA थे वो फोत हुए और वहाँ से उनकी जो अहलिया हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक वो इलेक्शन लड़ रही हैं। वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन में जनाब इस वक्त 1 to 1 मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने ये मैदान खाली छोड़ दिया था। वहाँ पर बड़ी दिलचस्प किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे जनाब किसकी क्या पोजीशन है। और जो असल ख़बर है बताने वाली वो ये है कि जनाब अपने आसिफ अली जरदारी साहब जो को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इस कैंपेन पे कितने करोड़ रुपए ख़र्च किए हैं, कौन कौन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और उनको टास्क क्या दिया गया है, और जरदारी साहब ने वो जो करोड़ों रुपए खर्चे हैं उसके बदले में फरमाइश उन्होंने क्या की है, ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब आपको बताएंगे कि हमारे वज़ीर इत्तलात जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं फ़र्रुख हबीब साहब, वो बड़े ज़बरदस्त आज के लतीफ़े सुना रहे। जनाब बंदा हंस के लोट पोट हो जाता है, समझ नहीं आती कि बंदा अब उनको क्या कहे। इस पे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम इन दोनों मौज़ूआत पे आपसे बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब हमारे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब साहब जो हैं, वही फ़र्रुख हबीब साहब जिनकी अभी कुछ दिन पहले एक मुबैना ऑडियो भी लीक हुई थी और उस पर उन्होंने अभी तक अपना कोई मौक़िफ़ वैसे दिया नहीं है। वो बड़े लतीफ़े आज सुनाते रहे मीडिया के गुफ्तगू के दौरान और बंदा कहता कि यार ये क्या बात है। वैसे तो खैर बहुत सारे वज़रा लतीफ़े सुनाते हैं, अपोजिशन के भी कई लोग लतीफ़े सुनाते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा पक्का सा मुँह बना के बात की। लेकिन मुझे तो सच्ची बात है बहुत हंसी है। अब आपको उनके कुछ फ़िक्रे बता दें तो आप हिसाब लगा लें। उन्होंने ये फरमाया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को मईशत का नहीं पता। पाकिस्तान की मईशत के बारे में शहबाज शरीफ का जो सोच है वो पहले भी गलत थी और अब भी गलत है। दूसरा जो फ़िक्रा था उनका वो ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो माशी पॉलिसियाँ थीं उसने मुल्क को तबाह किया। तीसरा उनका फ़िक्रा था कि हमने मुस्लिम लीग नून के दौर की माशी पॉलिसियों को रद्द करके और तर्क करके जो है वो माशी तौर पर तरक्की की है। और चौथा फ़िक्रा ये था कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की माशी पॉलिसियों को तर्क ना करते तो मुल्क की मईशत इस वक्त तक तबाह हो चुकी होती। अब बंदा ये सुन के मतलब हंसा ही निकल जाता बंदे का कि यार ये आप मतलब क्लेम कर रहे हैं कि आपने मईशत में तरक्की कर ली है। आपकी पोजीशन इस वक्त ये है कि दुनिया में कोई ऐसा दोस्त मुल्क नहीं रह गया जिससे आपने जाके उधार ना मांगा हो। आपने ईदी सेंटर वालों से लेकर तो फ़लस्तीन तक उन लोगों से जाके आपने मांगा है। और फिर मुस्लिम लीग नून के दौर की जो माशी पॉलिसियाँ थी उसमें आपकी GDP ग्रोथ 5.8% थी। रुपये को वो $98 को वो 98 रुपये पर ले आए थे। पेट्रोल का उनके दौर में क्या रेट था, गोल्ड का उनके दौर में क्या रेट था, महंगाई कहाँ पर थी, और उनकी पॉलिसियाँ मुस्तरद आपने करने के बाद फिर आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मईशत तरक्की कर गई है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि -0.5 पर जब आपकी मईशत चली गई थी तो अगर आप इसको मईशत की तरक्की कहते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर आप ये कह रहे हैं कि उनकी दौर की पॉलिसियों को तर्क करने के बाद हमने तरक्की कर ली माशी तौर पे। अगर आपकी ये माशी तरक्की कि आपके सफारत खाना के अमला बेचारा तनख्वाहें मांग रहा है और आपके मुल्क में लोगों की महंगाई से एक दुर्गत बन चुकी हुई है, तो फिर अगर आप अभी कह रहे हैं कि मईशत ने तरक्की कर लिया तो फिर आप ठीक कह रहे हैं जनाब। और फिर अगर आपके दौर में मुल्क में जो महंगाई का आलम है, जो बेरोज़गारी का आलम है, तो वैसे खैर वज़रा हैं, हुक्मरान हैं, वो चूँकि ख़ुद तरक्की कर रहे हैं तो इसलिए उनको पूरा मुल्क तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल मैं बड़ा हैरान हूँ कि कितनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ और कितना पक्का मुँह बना के उन्होंने कह दिया कि वो पॉलिसियाँ तर्क करके तो हमने तरक्की की है। पर मुझे असल एतराज़ है जनाब। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम वो पॉलिसियाँ जारी रखते हैं तो अब हम मज़ीद तबाह हो चुके होते। तो पता नहीं अब वो क्या कहना चाह रहे थे, मुझे तो उनकी बातें लतीफ़ा ही लगी, तो हमने कहा कि आपके साथ ये जिक्र कर लें। अब आते हैं जनाब असल ख़बर की तरफ। असल ख़बर यह है कि जनाब सुबह मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मैच पड़ने जा रहा है। हल्का NA 133 जो कौमी असम्बली का हल्का है, परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के, उनके इंतकाल की वजह से नशिस्त खाली हुई थी। उनकी जो बेवा हैं, उनकी जो अहलिया थी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, वो वहाँ पर उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे चीमा साहब, और उनकी जो अहलिया थी मुसरत जमशेद चीमा, उनके कागजात नामजदगी जमा होता है बतौर कैंडिडेट और कवरिंग कैंडिडेट। और कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उन्होंने जानबूझ के
हल्के के बाहर के लोगों से जो वो तजवीज़ और तायद करने तक हुआ था कि उनको ये इलेक्शन ना लड़ना पड़े, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी ज़मीनी इलेक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकती और खाम खान के पैसे ज़ाया जाएंगे। पर काम उन्होंने वैसे बड़ा सयाना किया, क्योंकि हालात इस वक्त जो है PTI के पब्लिक के बीच में कुछ ऐसे ही हैं। तो बहरहाल वो बीच में से निकल गया। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पर मैदान में है। पीपल्स पार्टी के साथ सिचुएशन ये है कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पर एक भारी मार्जिन से उस इलेक्शन को जीतेगी, बहुत आसानी से जीतेगी। और कंपेन भी यकीनन वो चला रहे हैं, लेकिन जो लाहौर है वो वैसे भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। तो अगर उस इलेक्शन में जब मुस्लिम लीग नून बहुत बुरे हालात में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नहीं है वो एक हवा बना के खड़ा कर दिया गया था, तो उस वक्त भी अगर वो सीट मुस्लिम लीग नून ने बड़े अच्छे मार्जिन से जीती थी, तो अब तो इसमें कोई ऐसा किसी को शक व शुबा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो बड़े मज़े की हैं। वो आपको बताएं कि जनाब इतलात जी हैं कि मुबैना तौर पे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस इलेक्शन कैंपेन में कोई 50 से 55 करोड़ रुपए तक मुबैना तौर पर इस पर ख़र्च किए हैं। और ख़र्च कैसे किए हैं कि मुख्तलिफ लोगों के वहाँ पे जो हल्के की किसी की गली बनवा दी, किसी का नलका लगवा दिया, किसी की स्ट्रीट लाइट ठीक करवा दी, तो इन पर उन्होंने ये मुबैना तौर पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ से इलेक्शन जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर उन्होंने इतने पैसे क्यों लगाए? तो आसिफ अली ज़रदारी साहब इतने साईं तो है नहीं कि वो उनको पता भी है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे तो फिर भी उतने पैसे लगा दें। बहरहाल हारने ना हारने की तो फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, बल्कि कि वोटरों की मर्जी है, वो तो कल पता चल जाएगी। लेकिन जो इन्होंने पैसे लगाए इतने सारे, इसके पीछे क्या साइंस थी? इसके पीछे नाज़रीन साइंस ये है कि तहरीक इंसाफ तो मैदान में है नहीं। अब इनको दो चीज़ों की उम्मीद पैदा होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन से, और वो दोनों चीज़ें अब वो साबित करना चाहते हैं। उम्मीद उनको ये पैदा हुई कि एक तो वो पंजाब में दोबारा अपनी मौजूदगी, और पंजाब का जो दिल है और जो पंजाब का दारुल खिलाफा है लाहौर, वहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी एग्जिस्ट करती है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो ये किसी तरीके से बता सकें, किसी भी तरीके से साबित कर सकें कि जनाब हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करने और उन्होंने किसको दिखाना है जनाब जी? वो कहते हैं ना, वो कहते थे कि उन्हों को दिखाना है। तो वो उन्होंने उन्हों को दिखाना है कि जनाब हम हैं, हमारे पे आप हाथ रखें तो हम कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दे सकते हैं, कुछ सीटें हम माजी की निस्बत बेहतर पंजाब में ले सकते हैं। तो फिर अगर वो पंजाब में बेहतर नशिस्तें लेने की पोजीशन में होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट सिलेक्टेड के लिए उम्मीदवार भी तो है ना, जो CV उनका अच्छा हो जाएगा अगर यहाँ से उनको अच्छे वोट मिल जाते हैं। अब सिचुएशन ये है कि वहाँ पर लाहौर में इस हल्के के अंदर इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी मौजूद हैं, और कमर ज़मान कायरा साहब भी मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब भी मौजूद हैं, सिंध से जनाब शैला रज़ा साहब भी आई हुई हैं। तो ये सब लोग इस एक हल्के के बीच में मौजूद हैं, जबकि इनको पता है कि यहाँ पर इलेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर ये सारे लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? ज़रदारी साहब ने इतने पैसे भी लगाए और ये भी सारा कुछ किया। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में पता चला कि उन्होंने इन लीडर्स को टास्क क्या दिया हुआ है? उन्होंने इन लीडर्स को टास्क ये दिया हुआ है कि किसी भी तरीके से 10 से 15 हज़ार वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में दिलवा दिए जाएँ इस हल्के से। यकीनी बात है कि अगर उनको इतने वोट मिल जाते हैं तो वो फिर दूसरे नंबर पे तो आ ही जाएंगे। तो अगर से कि क्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वो यही करेगी जी हम इलेक्शन जीत रहे हैं। और दूसरा फिर ये है कि उनको एक तो उन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया है, दूसरा उनको ये भी उम्मीद है कि वो कहते हैं ना कि बुग़्ज़ नवाज़ शरीफ वाला वोट भी उनको मिल जाएगा। जो लोग नवाज़ शरीफ साहब को पसंद नहीं करते और PTI भी मैदान में नहीं है, तो वो वोट भी इनको जाएगा। तो फिर ये इनको डबल उम्मीद होगी। और फिर वो कुछ ख़ास हलकों पे ये रिक्वेस्ट भी करते सुना है हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जनाब साढ़े थे थोड़ा हाथ रखो, साढ़े थे थोड़ी शफकत फरमाओ। तो वो शफकत तो होती है, ये नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो अपना CV मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब में पीपल्स पार्टी अभी ज़िंदा है और उस ज़िंदगी को साबित करना चाहते हैं वो इस इलेक्शन के ज़रिए। तो ये जनाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी कि ज़रदारी साहब ने इस इलेक्शन में इतने करोड़ क्यों झोंक दिए, क्यों उन्होंने अपनी इतनी मर्जी की आदत इस सारे इलेक्शन पे लगा दी, जबकि यहाँ पे उनका कोई मैच नहीं बन रहा था। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून का पल्ला वहाँ पे काफ़ी भारी है, उनसे इलेक्शन निकालना इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल वोटरों का क्या कह सकते हैं, किसी वक्त कुछ भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रदारी साहब ने जो हदायत जारी की हैं और उन हदायत के पीछे क्या मकासद हैं, कौन लोग हैं, कितना पैसा खर्च किया गया, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताना था। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।